संकट। संकट का नाम सुनते ही हम सचेत हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसने संकट का सामना ना किया हो, जो संकट से घिरा ना हो। अब कुछ संकट का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। किंतु अधिकतर लोग संकट का यह समय बीत जाने पर संकट के विषय में भूल जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा, और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी हैं, और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। तो संकट से जुड़ी ये 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। अधिकतर मनुष्य ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। समय स्वयं नहीं दिखता किंतु हमें सब कुछ दिखाया जाता है, तो इस समय से भयभीत रहना चाहिए। चलिए, अब हर एक की सोच है, अपने अपने अनुभवों पर हर एक ने अपनी सोच पाई है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है। किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास पाना चाहता है, भले ही वो समय से क्यों ना डरे, उसे इस समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को समझिए, इसका कहना समझिए, ये अति आवश्यक है। अंततः ये समय तो हमारा काल है ही, कहीं न कहीं इसका ग्रास हम सभी को बनना है। तब तक इस समय का सम्मान कीजिए, इसकी शक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए, और इस समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना सीखिए। समय अपने आप ठीक हो जाएगा। कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में न पुष्प खिलते हैं न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ना जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। एक समय पे एक व्यक्ति था, नदी किनारे उसका एक खेत था, एक सुंदर सा खेत। उसने परिश्रम किया और फसल उगाई। किसी दिन बाढ़ आ गई और सारी फसल बहा ले गई। प्रतिवर्ष बाढ़ आई और सदैव उस फसल को बहा के ले गई। वो व्यक्ति दुखी हो गया कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब किसी ने उसे समझाया कि हर वर्ष जब ये बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी तुम्हारे खेत में छोड़कर चली जाती है। तब उस व्यक्ति को आभास हुआ कि प्रकृति ने उसे कितनी बड़ी भेंट दी है। हर वर्ष बाढ़ के जाने के पश्चात वो फसल उगाता था और 10 गुना अधिक फसल उगती थी। इस संसार में जब तक वर्षा की बूंद नहीं गिरेगी, फसल कैसे उगेगी?
जब तक ये स्वर्ण भट्टी में नहीं तपेगा ये कुंदन कैसे बनेगा। वैसे ही आप जब तक समस्याओं का सामना नहीं करोगे जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। तो संकट हो या समस्या, उनका स्वागत कीजिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। अंत में आपका विकास ही विकास होगा। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते हैं और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना। प्रतीत ही नहीं होता कि यह सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। यह सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। बाबा के एक मित्र थे, बड़े दुखी थे, बड़ी विपदा में थे। क्या करें, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, घर में शांति नहीं थी, हर स्थान पे हानि हो रही थी। तो वो एक ज्योतिषी से मिले। उन्होंने कहा कि आपका जो घर है ये आपके लिए अशुभ है, इस घर को ही बदल दीजिए। तो उन्होंने घर बदला, फिर भी समस्या का कोई निदान नहीं मिला। फिर किसी ज्ञानी ने उनसे कहा कि आपके जो वस्त्र है, इनका जो रंग है, ये आपके लिए हानि आकर्षित कर रहे हैं, इन वस्त्रों को जो है बदल दीजिए। तो उन्होंने वस्त्र बदल दिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर किसी ज्ञानी से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि आपके आसपास के जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि आप सफल हो, ये आपके लिए हानि चाहते हैं, इनसे संबंध तोड़ दें। तो उन्होंने संबंध तोड़ दी, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्होंने घर बदला, वस्त्र बदले, संबंध बदले, कुछ नहीं बदला तो स्वभाव। अब ये जो स्वभाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्वभाव ही आपका व्यक्तित्व बनाता है। इसलिए इस स्वभाव को सुधारे, इसमें शुभ परिवर्तन लाए, सब कुछ शुभ ही होगा। राधे राधे।